स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे कंसेप्ट के नाम पर वो वाले जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके क्लास में करवाया गया होगा कि गन से बुलेट निकलती है, गन पीछे रिकॉइल करती है, या फिर एक ट्रॉली होती है, एक आदमी ट्रॉली से कूदता है तो ट्रॉली पीछे जाती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जैक्ट वैसा ही कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन कुछ डाउट्स होते हैं अक्सर। मैं पिछले 7-8 साल से जब से पढ़ा रहा हूँ तब से कुछ अच्छे अच्छे बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। या यूँ कहिए कि लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ कुछ चीज़ें, वो मैं आगे समझाऊँगा। तो उस पर डाउट्स उत्पन्न होते हैं तो मैं उसे भी डिस्कस करूँगा। तो बेवजह ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से सॉल्यूशन लिख के रखा है। ठीक है। आपको मैं एक एक चीज़ें समझाऊँगा और ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को और अच्छा लगेगा फिर। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन है, एक आदमी है, मास कैपिटल एम का, उसके हाथ में एक बैग है मास स्मॉल एम का, और वो रूफ से, है ना, छत से, किसी लंबी बिल्डिंग के छत से स्लिप कर जाता है। उस छत की हाइट एच है, कैपिटल एच, और वो नीचे गिरने लगता है, वर्टिकली नीचे गिर रहा है। ठीक है। व्हेन एट ए हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड, जब वो स्मॉल एच हाइट पे होता है ग्राउंड से, यानी ऊपर से कितना गिर चुका है, एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है। तो वो देखता है कि नीचे ज़मीन बहुत हार्ड है। ठीक है, नीचे ज़मीन बहुत हार्ड है, तो मन नहीं है नीचे गिरने का। फिर बगल में देखता है कि एक तालाब है ना, पानी है। तो वो सोचता है, फिजिक्स का होगा स्टूडेंट, वो सोचता है कि बैग को अगर मैं फेंकूं तो शायद मैं तालाब में गिर सकता हूँ सेफली। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बैग को अपने रिस्पेक्ट में फेंक रहा है, हॉरिजेंटली फेंक रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, हॉरिजेंटली फेंक रहा है यहाँ पे। तो कितना मिनिमम स्पीड से फेंकूं कि वो तालाब में गिर जाए, मतलब तालाब के सबसे कोने वाले पे गिर जाए। ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। और फिर लास्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लो कि वो आदमी बच गया, जस्ट, है ना, जस्ट बच गया, यहाँ पे गिरा है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये जो बैग है वो कहाँ गिरी होगी। ठीक है। वर्टिकल लाइन से, बीच वाले लाइन से बैक कितने दूरी पे गिरी हुई होगी, तो यही क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बैक कहाँ गिरी है उसको मैं निकाल देता हूँ। उस, है ना, इसके कंसेप्ट आप पीछे 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे देख चुके हैं जहाँ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। तो कोई चीज़ राइट से जाती है तो दूसरी चीज़ लेफ्ट जाती है, या कोई ऊपर जाती है तो दूसरे वाले को नीचे आना पड़ता है। तो वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है ना। इस पूरे सिचुएशन में एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है। इस सिस्टम पर, कौन सा सिस्टम, मैन और इस बैग वाले सिस्टम को मैं मान रहा हूँ। तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की जीरो होगी तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट होगी। कई बार ये काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो बाद में भी क्या होगी, जीरो ही रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, मतलब जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगी सेंटर ऑफ मास की वो बदलेगी नहीं। ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट बदल रही है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदल रही है। तो मैं क्या लिख दिया हूँ कि कोई चीज़ अगर लेफ्ट जाएगी तो वो राइट जाएगी दूसरी। ठीक है। तो याद है m1x1 इक्वल टू m2x2 करते हैं हम लोग। या फिर इसका एक और तरीका है, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, है ना, वहाँ जीरो करके भी निकाल सकते हो। तो बात वही हो जाता है। तो लेफ्ट में कौन जा रही है, बैग जा रही है स्मॉल एम मास की, x1 लेफ्ट गई है तो m(x1) लिख दिया। और राइट में कौन, वो आदमी कैपिटल एम मास का गया है तो कैपिटल एम इंटू एक्स, तो x1 यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से आ गया। ठीक है। अब हम लोग को आगे जाना है कि कितने स्पीड से फेंके, उसके डिस्कशन पे जाना है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो उसके पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर टाइम निकाल लिया है ना। कौन सा टाइम, जैसे कि आप ये समझो कि जब ये आदमी नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, जब ये आदमी नीचे गिर रहा होगा तो कुछ टाइम तो लगा होगा उसे। ठीक है। या बैग जो नीचे गिर रहा है टाइम तो लगा होगा, तो वो टाइम मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखो एक तरीका है टाइम निकालने का कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ, है ना। यहाँ से और यहाँ के बीच वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लो, क्योंकि उस डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें पता है। वाई डायरेक्शन में ये वी नॉट, है ना, वो निकाला भी जा सकता है, अंडर रूट 2g h माइनस एच आ जाएगा। ठीक है। तो एक ये तरीका है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाने का, लेकिन फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाता है, तो मैं इस तरीके को अवॉइड किया हूँ। मैंने दूसरे तरीके से कैसे सोच लिया कि, या आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे
कि यहाँ से यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है आदमी का जब वो रूफ से फिसला था, तो यहाँ से नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगा हुआ है। तो उन दोनों टाइम को अगर घटा लिया जाए तो हमें परफेक्ट टाइम मिल जाएगा कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो देखिए एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हूँ वाई डायरेक्शन में, तो है ना। तो मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिख दिया हूँ यहाँ पर कि y अगर नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, यू वाई अगर 0 है, एक्सीलरेशन y में माइनस जी है, टी स्क्वायर है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाती है, √2y/g आ जाती है। ठीक है, अगर u इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अब देखिए यहाँ से यहाँ आने में टाइम है ना, उसको मैं t1 बोला हूँ, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम t2 बोला हूँ। ठीक है, तो t1 कितना हो जाएगा, √2h/g। क्यों, y की वैल्यू कितनी हो गई h, और t2 के लिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी h माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो इसमें √g कॉमन ले लिया हूँ, तो बस ये टाइम यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आगे मुझे आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, इस लाइन को पढ़िए। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ ही थ्रोज द बैग हॉरिजेंटली विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू पॉन्ड। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हाँ, तो बिफोर का कंडीशन क्या है कि वो h माइनस एच हाइट गिर चुका है और इसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी, है ना, फाइनली वाई डायरेक्शन में, जो कि √2g(h माइनस एच होगी, है ना। v इक्वल टू v² इक्वल टू u² प्लस 2h से निकाल सकते हो। हालांकि इस चीज़ का हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन में, बस मैं ऐसे ही निकाल लिया हूँ। तो बिफोर ये कंडीशन है। आफ्टर थ्रो, अब जब ये थ्रो किया तो देखिए इस बैग को ये v0 वाली वेलोसिटी तो मिलेगी। ये वही बात हो गई जैसे कि बैलून जब जाता था और पत्थर को गिराते हैं, हॉट एयर बैलून पे खड़े होकर, और बैलून ऊपर जा रहा है और पत्थर को गिराते हैं, तो याद है पत्थर को हॉट एयर बैलून की इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती थी, मतलब उस वक्त की वेलोसिटी मिल जाती थी ऊपर के डायरेक्शन में, है ना, काइनेमेटिक्स में किए हुए। तो ये जो वाई डायरेक्शन की v0 वेलोसिटी है वो तो मिल ही जाएगी इसको। और दूसरी चीज़, ये बैग को फेंका गया है v1 स्पीड से, है ना, v1 स्पीड के साथ, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो v1 स्पीड है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, इस पर मैं आगे डिस्कशन भी करूँगा मेथड 2 पे, यहाँ पर कि विथ रिस्पेक्ट टू मैन रहता तो क्या होता है ना। बहुत अच्छे बच्चे ये सोचते हैं, ठीक है, इनफैक्ट मैं भी पहली बार यही सोचा था, ठीक है, कि विथ रिस्पेक्ट टू मैन ही लेना चाहिए। क्यों, वहाँ पर एक शब्द देखिए आप, यहाँ पे लिखा गया विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, है ना, तो मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी शायद फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है ना। इम्पार्टेड टू द बैग, बैग को कितना स्पीड दिए हैं, तो है ना अपने रिस्पेक्ट में। तो लेकिन पहले मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, फिर उस रिस्पेक्ट में भी करके दिखाऊंगा आपको। तो v1 है ना बैग को मिला, तो ये आदमी पीछे रिक्वायल करेगा v2 स्पीड के साथ। यही तो चाह रहा था ये, कि इस साइड में कोई स्पीड आ जाए तो ये कुछ ऐसे करके यहाँ पे गिर जाए। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, तो एक -v1 आई कैप हो गया और एक -v0 जे कैप हो गया। ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, v2 आई कैप -v0 जे कैप। ये मैं लिख के रख दिया हूँ, बाकी जे कैप वाले की तो मुझे आवश्यकता भी नहीं है। आगे देखिए नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है यहाँ पर, है ना, बिफोर थ्रो और आफ्टर थ्रो में भी। तो इनिशियल मोमेंटम एक्स और फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या है, 0 है ना, देख सकते हो आप, एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है। फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में मैं बैग का भी लिखूंगा और मैन का भी लिखूंगा। बैग का कितना हो जाएगा, -mv1, है ना, ये v1 -v1 वेलोसिटी है और स्मॉल m मास है। उसी तरह मैन का क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू v2। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से आप देख सकते हो सॉल्व करने पर v1 की वैल्यू m/m v2 आ गया। ठीक, अब देखिए मैं इधर साइड में एक चीज़ और निकाला हूँ कि जब ये आदमी यहाँ से जस्ट यहाँ पे गिरा है ना, यहाँ पे जस्ट गिरा है, पॉन्ड के एकदम पास गिरा है। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, जो काइनेमेटिक्स में लिखते थे प्रोजेक्टाइल वाले में, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो 0 है, तो क्या s इज इक्वल टू यू टी ही हो गया एक तरह से। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इस आदमी की, स्मॉल x, और वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में, v2 है, और टाइम t लगा हुआ है, t निकाल के बैठे हुए हम लोग पहले ही। तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई, x/t हो गई, है ना। अब देखिए ये v2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो v1 की वैल्यू हमें मिल जाती है, t की वैल्यू आप रख लो, √g ऊपर चला जाएगा, बाकी सब वैसा ही है।
लेकिन ये जो v1 मिली है हमें, ये आप ध्यान रखिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिली है, ठीक है। और जो कई बच्चे का डाउट होता है, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है, जो कि मैंने अभी बताया कि यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ फेंका है, और फिर जो बाद में भी पूछा गया है कि वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग, बैग को कितना वेलोसिटी दिया गया। तो अब मान लीजिए उस आदमी ने बैग को कितना वेलोसिटी दिया, ये कौन अच्छे से समझ पाएगा? ये शायद आप नहीं समझ पाएंगे अगर आप ग्राउंड पर बैठ के देख रहे हो, तो ये वही समझ पाएगा, एक तो आदमी ही समझ पाएगा, और दूसरा कि आदमी के ऊपर आप बैठ जाएं कंधे पर, तो आप समझ पाएंगे कि इसने कितने अच्छे से, है ना, कितना स्पीड देने की कोशिश की है, ठीक है। तो एक सेंस बन रहा है यहाँ पर कि ये जो वेलोसिटी है शायद विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा, ठीक है। तो वैसे आंसर तो आपको पता ही, आपने भी देख ही लिया, आंसर यही है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू मैन होता तो फिर आप क्या करते, इसमें रिलेटिव लगाते, इन दोनों को घटाते, तो ये v1 माइनस v2 आता है ना। तो नेक्स्ट मेथड में मैंने क्या किया है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन ही मान लिया v1 को, है ना, कि ये जो v1 इम्पार्ट किया गया वेलोसिटी, वो मान लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैन ही है, ठीक है। याद कीजिए जब आप ट्रॉली से कूदते हैं, है ना, है ना, यू याद होगा क्वेश्चन में कि यू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो आप, है ना, उसमें रिलेटिव लगाकर, है ना, आगे हम लोग वो क्वेश्चंस भी करेंगे, क्या उसमें ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी का भी तो रिलेटिव कंसेप्ट यूज करते हैं। तो उसी तरीके से ये है ना, v1 को मैं मान लिया हूँ विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, और ये v2 लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बैग विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बैग माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ बी इधर चला जाएगा तो प्लस आ जाएगा ये, है ना। यहाँ कुछ नहीं लिखा हूँ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो देखिए वी बी एम, वेलोसिटी ऑफ बैग विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, माइनस v1 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, v2 आई कैप माइनस v0 जे कैप। इन दोनों को कंबाइन कीजिए, माइनस v1 आई कैप प्लस v2 आई कैप, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो v1 माइनस v2 आई कैप आ गया माइनस v0 जे कैप। फिर से वही काम करना है, काम तो वही करना है, कंसेप्चुअली कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, ना वहाँ ना यहाँ। इनिशियल मोमेंटम x में, फाइनल मोमेंटम x में, है ना, इक्वेट किया हमने, बैग और मैन का लिखा, इनिशियल 0 है, फाइनल मोमेंटम बैग का जब लिखोगे तो मास तो m है, और वेलोसिटी क्या है, माइनस v1 माइनस v2 आई कैप, है ना, तो माइनस में ही लिख दिया हूँ, आई कैप को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैन का क्या हो गया, कैपिटल M इंटू v2, है ना, मैन की तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में v2 ही है। तो अब देखिए यहाँ माइनस mv1 इधर आके mv1 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, तो v1 इक्वल टू क्या आ गया, m प्लस एम इंटू v2, ठीक है, बाई स्मॉल m। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहीं से अगर आप v2 की वैल्यू, याद है v2 की वैल्यू x बाई टी अभी अभी समझाया था पीछे, है ना, वो चीज़ यहाँ पर रखेंगे तो v1 की वैल्यू ये आ रही है। लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी बैक की विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, और किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और किस तरफ, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये एक आंसर हो सकता था अगर विथ रिस्पेक्ट टू मैन रहता तो, है ना। ये अक्सर कई बच्चे बोलते हैं कि सर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। फिर लेकिन एक लॉजिक ये भी बनता है कि यहाँ कुछ नहीं मेंशन किया गया है, तो कभी कभी हम लोग नहीं सोचते हैं कुछ नहीं मेंशन किया गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलना चाह रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है तो ऐसा लगता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसी रिस्पेक्ट में हम लोग फिर अब आगे देखते हैं। तो v1 इक्वल टू, एक दूसरे तरीके से देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, m से m डिवाइड हो जाता, 1 बच जाता, तो v2 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू v2 हो जाता। तो ये v2 इधर आ जाएगा, तो v1 माइनस v2 इक्वल टू दिस आ गया। क्या ये फिर से पुराने, है ना, पीछे वाले आंसर में जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए v1 माइनस v2 क्या है, v1 माइनस v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बैग, है ना, इन x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो क्या पीछे हम लोग यही निकाले थे जिसको हम लोगों ने v1 ही इकट्ठा मान लिया था, इस v1 माइनस v2 को ही v1 माना हुआ था। तो देखिए ये फिर से वही आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, है ना। बाकी मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ठीक है, और ये अपने हाथ से 10 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉल को फेंकता है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉल को फेंकता है, ठीक है, या 10 की जगह 12 कर देते हैं।
तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला लगाया जाए रिलेटिव का, तो ये बन जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वी बी एम प्लस वी एम हो जाएगा। अब देखिए वी बी एम कितना है, -12 आई कैप है ना, इधर वाले डायरेक्शन को माइनस ले रहा हूँ, और वी एम कितना है, +5 है। तो ये कितना है, ये -7 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, -7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ पा रहे हो कि इस आदमी ने चाहा था 12 मीटर पर सेकेंड से फेंकने का। मतलब कोई इसकी दिल से आत्मा से पूछे तो वो बोलेगा कि मैं 12 मीटर पर सेकेंड से फेंकना चाहूँ, लेकिन जो नेट रिजल्ट आया, मतलब नेट रिजल्ट किसको आया, हम जो ग्राउंड पर बैठे हुए हैं, हमें जो नेट रिजल्ट लग रहा है कि ये तो 7 मीटर से ही पर सेकेंड से ही फेंक रहा है। ठीक है, तो यही एक जो एम्बिग्यूटी है पुराने क्वेश्चन में आ रहा है वो शब्दों की वजह से। ठीक है, तो यही चीज़ मैं ना 2 मेथड से उसको डील करने की कोशिश किया हूँ। बाकी आप आंसर तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, एक वीडियो भी मुझे याद आ रही है जिसमें मतलब बहुत अच्छा रील पे मैं देख रहा था कि एक ट्रेन टाइप की जा रही है, ठीक है, और उससे एक आदमी को है ना, ट्रेन जा रही है इस साइड में, राइट साइड में, तो उससे एक आदमी को छोड़ा जाता है और उतने ही स्पीड से छोड़ा जाता है जितनी ट्रेन की स्पीड थी। पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने किया था। तो वो आदमी जब है ना ट्रेन से है ना बाहर निकलता है तो वो एकदम खड़ा रहता है। ऐसे समझिए ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही है, कोई आदमी कूद जाता है तो वो गिर जाता है, लेकिन वो एकदम खड़ा रहा। क्यों, दोनों अपोजिट वेलोसिटी कैंसिल हो गई। तो कोई अगर पूछे कि उसको कितना वेलोसिटी इम्पार्ट किया गया होगा, क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 बोल देना क्या सही रहेगा, क्या नहीं, क्योंकि उतना मेहनत किया गया उतना वेलोसिटी इम्पार्ट करने के लिए। तो वही शब्दों की यहाँ एम्बिग्यूटी है और कुछ नहीं है ना। बाकी मैं एक अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन यहाँ पर आपके सामने रखा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।